हेलो साथियों, मेरा नाम है कोमल राठी। मैं राजस्थान के जयपुर जिले से हूँ। मैं आपको पढ़ाऊंगी राजस्थान की राजनीति, स्टेट की पॉलिटी। ठीक है, मैं आपको स्टेट की पॉलिटी पढ़ाने वाली हूँ। क्या पढ़ाने वाली हूँ? राज्य की राजनीति। ठीक है, राज्य की राजनीति के बारे में बताती हूँ मैं। राज्य की राजनीति में हम सबसे पहले बात करेंगे सरकार की, क्योंकि अपने राज्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सरकार है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सरकार की, कि सरकार होती क्या है। सरकार होती क्या है? सरकार आखिर है क्या चीज? तो देखो इधर, मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले सरकार के बारे में कि सरकार है क्या। ठीक है, देखो इधर, सरकार क्या है पहले सुनो एक बार। ठीक है, सरकार क्या है? किसी राज्य या क्षेत्र पर, किसी राज्य या क्षेत्र पर शासन करने वाली संस्था या व्यक्तियों का समूह है। सरकार क्या है? किसी राज्य या क्षेत्र पर शासन करने वाली कोई संस्था या कोई व्यक्तियों का समूह है। क्लियर? सरकार क्या है? देखो इधर एक बार, बोर्ड की तरफ देखो। किसी राज्य या क्षेत्र पर शासन करने वाली संस्था या व्यक्तियों का समूह है। सरकार क्या है? किसी राज्य या क्षेत्र पर शासन करने वाली संस्था या व्यक्तियों का समूह है। सरकार समझ में आ गया आपके? कि अपन स्टेट की पॉलिटी के बारे में बात कर रही है, तो स्टेट की पॉलिटी में तो अपने सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सरकार है। तो हमें सरकार के बारे में पता तो रहना चाहिए ना, कि सरकार आखिर है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो सरकार क्या है? किसी राज्य या क्षेत्र पर शासन करने वाली संस्था या व्यक्तियों का समूह है। संस्था या व्यक्तियों का समूह है, क्या है? सरकार है। ठीक है, सरकार के बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा कि सरकार क्या है? किसी राज्य या क्षेत्र पर शासन करने वाली कोई संस्था या व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, चलो ये तो हो गई सरकार की बात। अब इसमें देखो अब अपन बात करेंगे सरकार के अंग के बारे में, कि सरकार के अंग भी होते हैं। सरकार के अंग भी होते हैं। सरकार के अंग क्या होते हैं, क्या चीज है, उनमें क्या है। ठीक है, देखो सरकार के अंग। सरकार के बारे में हमने बात कर ली। अब अपन बात करेंगे सरकार के अंगों के बारे में। तो सरकार के अंग देखो, कि सरकार के अंग भाई होते क्या है, ये देखो। तो सरकार के कितने अंग होते हैं? सबसे पहले सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरकार के क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं। तीनों अंगों के बारे में देखते हैं पहले अपन। इधर देखो, सरकार का पहला अंग कौन सा होता है? पहला अंग होता है विधायिका। का पहला अंग कौन सा होता है? पहला अंग होता है विधायिका। क्या होता है? विधायिका। सरकार का पहला अंग कौन सा है? विधायिका। दूसरा कौन सा है? दूसरा है कार्यपालिका। दूसरा अंग है कार्यपालिका, और तीसरा अंग है न्यायपालिका। तीसरा अंग कौन सा है? न्यायपालिका। ये तो हो गई अपने सरकार की डेफिनेशन या सरकार के बारे में बात,
फिर इसके बाद में सरकार के अंग, तो सरकार के कितने अंग है? 3 अंग है। पहला अंग है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है, तीसरा है न्यायपालिका। तो अपन सरकार के अंगों के बारे में बात कर ली। अब सरकार के अंग है, सरकार के अंग क्या है, इनमें क्या क्या आता है, ये क्या कार्य करते हैं? भाई ऐसे थोड़ी ना है कि अपन ने अंग बना दिए, चलो भाई कोई बात नहीं, अंग बना दिए, अंग है, इसका इनका कुछ काम है नहीं, बस रहने दो, ऐसा तो है नहीं कि इनका भी तो कुछ कार्य होगा ना, ये भी तो कुछ काम करते होंगे ना, तभी तो हम सरकार ने अंग बनाए हैं कि सरकार के अंग है तो कोई कार्य तो करते होंगे ना। तो इनके कार्य देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम विधायिका की। सबसे पहले बात करते हैं हम विधायिका की। विधायिका का कार्य क्या है? तो इधर देखो, विधायिका का कार्य है विधि का निर्माण करना। विधि का निर्माण करना। विधायिका का क्या कार्य है? विधायिका का क्या कार्य है? विधि का निर्माण करना। विधि क्या है? विधि एक कानून है। जैसे कानून है उसी को हम क्या बोलते हैं? विधि। विधि बोल दो चाहे कानून बोल दो, जैसा हमें ठीक लगे, बस हमें समझ में आना चाहिए कि हाँ ये है क्या चीज। तो विधायिका क्या करती है? विधि का निर्माण करती है, कानून का निर्माण करती है, कानून बनाती है। विधायिका क्या कार्य करती है? कानून बनाती है। ठीक है, विधायिका का कार्य तो हो गया विधि का निर्माण करना। आगे देखो, इसमें और भी है लेकिन अपन पहले इनकी बात कर ले, फिर बात करते। ठीक है, तो कार्यपालिका, पहले इनके कार्य की बात करते हैं, फिर आगे बाद में बात करेंगे। पहले कार्य तो पता चले ना कि कार्य क्या है इनके। तो अब कार्यपालिका देखो, कार्यपालिका क्या कार्य करती है? विधायिका तो विधि का निर्माण करती है, अब कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका करती है विधि को लागू करना। विधि तो आप सबको समझ में आई गया कि विधि क्या है? एक कानून है। तो जैसे विधायिका क्या कार्य कर रही है? कानून का निर्माण करने का कार्य कर रही है, वैसे ही सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका, तो वह क्या कार्य कर रहा है? विधि को लागू करना, कानून को लागू करना। ठीक है, तो क्या कार्य करना है? कानून को लागू करना। ठीक है, तो कार्यपालिका का क्या कार्य हो गया? कानून को लागू करना। ठीक है, अब देखते हैं अपन सरकार का तीसरा अंग। तीसरा अंग कौन सा है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का क्या कार्य है? अब इन दोनों का तो कार्य पता चल गया हमें, ये दोनों क्या कार्य करते हैं। अब न्यायपालिका भी तो कुछ ना कुछ करता ही होगा ना, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि भाई 3 अंग है, 3 में से 2 ही कार्य कर रहे हैं, एक को फ्री छोड़ दो, हाँ भाई ये कुछ ही नहीं करेगा। मतलब ये भी तो कुछ ना कुछ करेगा ही। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, घर में कुछ 3 भाई बहन है। ठीक है, एक घर में कोई 3 भाई बहन है, तो तीनों भाई बहन में 2 तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और एक है तीसरा जो आराम से मजे कर रहा है। वो कोई मेरी तरह ढीठ होगा तो वो आराम से मजे कर रहा है घर पे, उसका कोई काम नहीं है। और वो दोनों भाई बहन है, वो 2 बड़े हैं, उनको हजम थोड़ा होगा कि ये तो मजे कर रहा है, अपन पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये बात हजम होने से रही। तो उसका भी तो कुछ काम तो होगा ही ना कि ये भी कुछ काम करे। तो वो घर वालों को बोलेंगे कि ये भी कुछ करना चाहिए। तो चाहे उसको पढ़ने के लिए बोले घर वाले या भाई काम करने के लिए बोले, भाई तू पढ़े नहीं तो कुछ काम कर, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, तो वो भी कुछ कार्य तो करेगा ही ना। अब ये दोनों कार्य करे तो न्यायपालिका भी कुछ कार्य तो करेगा ही, न्यायपालिका इनसे कम थोड़ी है। तो देखो न्यायपालिका क्या कार्य करता है? न्यायपालिका कार्य करता है विधि की व्याख्या करना। न्यायपालिका क्या कार्य करता है? न्यायपालिका कार्य करता है विधि की व्याख्या करना, विधि की जांच करना, विधि का क्रियान्वयन करना, विधि का क्रियान्वयन करना। तो न्यायपालिका क्या करता है? विधि की व्याख्या करना, विधि की जांच करना और विधि का क्रियान्वयन करना। ये हो गए सरकार के तीनों अंग। ठीक है, सरकार के तीनों अंग हुए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो विधायिका का कार्य पता चल गया कि विधि का निर्माण करना,
कार्यपालिका विधि को लागू कर, विधि का कार्य है विधि को लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य है कि विधि की व्याख्या करना, विधि की जांच करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखो कि विधायिका, विधायिका जैसे ये कानून बना रही है, तो अब और भी तो कुछ करती होगी ना विधायिका। तो इस विधायिका के अंतर्गत आता है राज्य विधानमंडल। विधायिका के अंतर्गत क्या आता है? राज्य विधानमंडल। विधायिका के अंतर्गत क्या आता है? राज्य विधानमंडल। ठीक है, राज्य विधानमंडल। अब ये देखो राज्य विधानमंडल किन किन से मिलकर बनता है, ये भी है ना, जैसे राज्य विधानमंडल है, ये तो विधायिका विधि का निर्माण करता है और इसके अंतर्गत आता है राज्य विधानमंडल। लेकिन राज्य विधानमंडल किन से मिलकर बना, ये देखो। राज्य विधानमंडल राज्यपाल प्लस विधान परिषद प्लस विधान सभा। तो राज्य विधानमंडल किन किन से मिलकर बनता है? राज्यपाल, विधान परिषद प्लस विधानसभा। विधानमंडल विधायिका के अंतर्गत आता है, लेकिन राज्य विधानमंडल राज्य विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य तो हमें पता ही है कि विधि को लागू करना, ये उसका कार्य है। अब आगे देखो ये कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो कार्यपालिका के अंतर्गत देखो, कार्यपालिका के अंतर्गत आता है राज्यपाल। क्या आता है? राज्यपाल। और आता है मुख्यमंत्री। भाई कार्यपालिका विधि को लागू करता है, तो इसके अंतर्गत ये कार्य करने वाले कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और एक हो गया महाधिवक्ता। एक कौन हो गया? महाधिवक्ता। विधायिका के अंतर्गत तो आता है राज्य विधानमंडल, जो किन किन से मिलकर बना है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। और कार्यपालिका के अंतर्गत आता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखो न्यायपालिका, कि न्यायपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो न्यायपालिका का क्या कार्य क्या है? विधि की व्याख्या करना, विधि की जांच करना, विधि का क्रियान्वयन करना। मतलब एक ही बात है ये कि बस विधि की व्याख्या करना। ठीक है, ये ध्यान रखो आप तो कि न्यायपालिका का कार्य क्या है? विधि की व्याख्या करना। अब देखो इसके अंतर्गत आता क्या है? इसके अंतर्गत आता है उच्च न्यायालय, और है अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपके कि विधायिका सरकार के अंग तीनों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का क्या क्या कार्य है? विधि का निर्माण करना। इसके अंतर्गत क्या आता है? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल किन किन से मिलकर बना है? राज्यपाल प्लस विधान परिषद प्लस विधानसभा। और सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका। इस कार्यपालिका इसका कार्य क्या है? विधि को लागू करना। और इसके अंतर्गत क्या आता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता। ठीक है, और तीसरा अंग न्यायपालिका, जो क्या करता है? विधि की व्याख्या। और इसके अंतर्गत आता है उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है? उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। यहां तक क्लियर। आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, लिख लो।
ठीक है, आपने लिख लिया। आगे देखते हैं, अब अपन इससे आगे चर्चा करते हैं। अब आपके ये तो समझ में आ गया होगा कि सरकार क्या है, उसके अंग क्या है, उनके उसके अंगों का क्या कार्य है। ठीक है, अब हमने पहले अंग की बात की थी, विधायिका। ठीक है, विधायिका के बारे में बात की थी अपन ने। तो विधायिका के अंतर्गत क्या आता है, राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल किन किन से मिलकर बना है, राज्यपाल प्लस विधान परिषद प्लस विधानसभा। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले बात करेंगे राज्यपाल कि राज्यपाल क्या है। ठीक है, सरकार के बारे में बात हो गई, सरकार के अंग के बारे में बात हो गई। अब अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राज्यपाल। राज्यपाल, अब ये देखो राज्यपाल क्या है, राज्यपाल होता क्या है। राज्यपाल ये तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ा कोई दानव है या कोई वो जादू है, ये तो है नहीं, अपनी तरह वो भी एक इंसान ही है। ठीक है, अब इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि राज्यपाल क्या है, राज्य में इसकी इसकी भूमिका क्या है, इसका कार्य क्या है, ये आखिर करता क्या है। ठीक है, तो देखो इधर राज्यपाल, राज्यपाल का उल्लेख किसमें किया गया, पहले तो ये देखो। राज्यपाल का उल्लेख है संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 में। राज्यपाल का उल्लेख किसमें है, संविधान के भाग 6 अध्याय 2 में। ठीक है, अब देखो राज्यपाल होता क्या है। राज्यपाल राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। और राज्यपाल राज्यपाल राज्य का नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल राज्य का, पहले तो ये देखो राज्यपाल क्या है, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक, राज्यपाल क्या होता है, राज्य का प्रथम नागरिक। दूसरा देखो, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक, राज्य का किसका, ये ध्यान रखना आप, राज्य का, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल क्या होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है और राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। और आगे देखो, राज्यपाल राज्य का औपचारिक क्या होता है, औपचारिक, राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। यहां तक के लिए कि अपन राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं। राज्यपाल राज्यपाल का उल्लेख संविधान के भाग 6 अध्याय 2 में किया गया है। राज्यपाल राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बात और बताती हूँ मैं आपको, राज्यपाल राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल क्या होता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। किस में होता है, केंद्र में नहीं होता, राज्य में होता है। राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। देखो इधर, राज्यपाल केंद्र सरकार का
प्रतिनिधि, प्रतिनिधि होता है। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, जब तक हमें ये पता नहीं चले कि ये राज्य में है या केंद्र में। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है राज्य में, ये बात मत भूलना आप, ठीक है। ये केंद्र में नहीं, राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है राज्य में, राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर? आप ये लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। लिख लिया आपने? अब ये आपको ये कैसा समझ में आया, कैसा नहीं आया, आप ये मुझे कमेंट करके बताना, कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने कहाँ गलती की है, कहाँ में मुझे सुधार करना है, ठीक है। आपको ये कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है, सब मुझे कमेंट करके बताना। इसके बाद हम बात करेंगे राज्य हेतु संवैधानिक प्रावधान। जैसे इसके इतना ही तो है नहीं राज्यपाल में, इसके अनुच्छेद भी आगे, राज्यपाल की पूरी डिटेल पढ़ेंगे, इसके अनुच्छेद है, उसमें उन अनुच्छेदों में क्या क्या नागरिकों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके आगे अपन बात करेंगे राज्य हेतु संवैधानिक प्रावधान, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।